गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली वो दिन आ गया है, शादी वाला दिन। इतने दिन से आज मैं 2 ब्लॉग डालने वाली हूँ। आज जयमाला की और सिंदूरदान की दोनों ही ब्लॉग आज मैं डालने वाली हूँ। तो एक अभी 2 बजे जाएगी और एक आपको मिलेगी शाम को कुछ 5-6 बजे। तो क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी है तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। तो यहाँ पे चल रहा है दूल्हा का नछू नवावन, हम लोग में बोलते हैं। जो नाउन होता है वो नाखून कट करता है और अलता वगैरह लगाता है। साथ में यहाँ पे पूरा दिन आंटी का फास्टिंग था। तो ये आंटी के भाई है, तो हम लोग में बोलते इमली घोटाना। आप लोग यूपी से होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये रस्म पता है कि नहीं, जिसमें भाई बहन को साड़ी उड़ाता है और जो ये आम के पल्लू होते हैं तो दूल्हा अपने दांत से 5 पल्लू होते हैं, 5 बार वो कट करता है और उस कटे हुए हिस्से को वो मुंह में रखता है। और ये प्रोसेस 5 बार होता है, 5 बार कट करके रखते हैं। फिर माँ अपने हाथ पे लेती है और फिर उसी से अपना जो व्रत है, जो निर्जला व्रत होता है। अभी तो पहले निर्जला करते थे, लेकिन अभी लोग फरार वगैरह कर लेते हैं, जलपान वगैरह कर लेते हैं। पहले तो निर्जला व्रत होता था, लेकिन अभी इस समय लोगों की मेडिसिन चालू होते हैं और भी बहुत तकलीफ होती है, इस वजह से अभी निर्जला व्रत नहीं होता है। नहीं तो लड़की का, लड़के का और माँ का, सबका निर्जला व्रत होता है। तो इसमें चाची और आंटी का दोनों का ही, या देवरानी जेठानी का दोनों का ही व्रत था, लेकिन फरार करके। तो यहाँ पे एक्चुअली आंटी को लेना चाहिए था, मुँह में जो निकाल रहा था वो डंठल भाई मामा जी ले लिए। तो फिर मामी ने कहा कि आपको लेना है। तो कभी कभी होता है, कोई चीज़ गलत सही हो ही जाती है, तो बस इतनी कोई बड़ी इशू नहीं है। और देखिए ये तांबे के लोटे से यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है। पहले कैसा होता था ना कि बहुत प्यास लगी रहती थी तो बहुत लोग 1-1 लोटा 1.5 लोटा पानी पीते थे। और इसमें गाना वाना भी होता है। अगर यूपी रहता ना तो यहाँ पे गाने वाने की पूरी भंडार हो जाती। लोग एक दूसरे को गाली दे दे के मतलब एकदम तहस नहस कर देते। और यहाँ पे साफ़ा भी सब बनवा रहे थे। तो लेडीज़ में सबसे पहले साफ़ा मैंने बनवाया, नहीं परी ने बनवाया, फिर परी के बाद मैंने बनवाया, फिर मेरे बाद फिर सब लोग ने बनाया। फिर आई दूल्हे की बारी और साफ़ा कैसा लग रहा है ज़रूर कॉमेंट करना। मेरा वीडियो का क्लियरिटी इतना अच्छा नहीं था, ये वाइड एंगल में शूट किया था, इसीलिए आपको ज़्यादा जूम लग रहा होगा। और यहाँ पर अभी बारी है दूल्हे का साफ़ा बांधना। और आपको आगे वाली वीडियोज़ कैसी लगी? बहुत कमेंट है, दीदी इतना दूर। तो देखो अभी वेडिंग डेस्टिनेशन लोग कर रहे हैं, जो जहाँ दिल करता है वहाँ, जैसे गांव से छोड़ के कोई किधर कर रहा है, कोई किधर कर रहा है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो इसकी पहले से ही चॉइस थी कि ये उज्जैन में शादी करें, उज्जैन महाकाल की नगरी में। तो बहुत अच्छे से शादी हो गई और फिलहाल हमारी बारात भी निकलने के लिए तैयारी हो गई। तो अभी ये घोड़े पे बैठेगा और हमने बहुत सारा डांस किया था। खैर मैंने मोबाइल ज़्यादा उठाया नहीं, क्योंकि मोबाइल मैंने दे दिया था पर्स में रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि शादी ब्याह में मोबाइल इधर उधर हो जाता है, किसके पास रहता है आपको कुछ भी आइडिया नहीं रहता। और मैं नाचने में बहुत मगन थी। अगर सीडी आएगी और मुझे उसके फुटेज मिलेंगे तो आगे इन फ्यूचर में डाल दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। और ना ये जो मैंने साड़ी पहनी थी ना, बहुत ज़्यादा हैवी थी, बनारसी सिल्क थी। मुझे ना इसको वेयर करना नहीं आया। लास्ट में फिर मैंने क्या किया कि इसका जो पल्लू था ओपन करते, क्योंकि मुझे अभी नाचना था, इस वजह से मैंने इसको ना सिंगल पल्लू करके रखा था। और यहाँ पे देखिए घोड़े पे बैठ चुके हैं अपने दूल्हे राजा, और इधर हम लोग वेन्यू पे आ गए हैं। और मैंने पहले ही बताया कि बीच की कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी। और यहाँ पे दुल्हन वाले खड़े हैं और दोनों ही होटल एक ही जगह पे था, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि उनकी तैयारी भी इनको ही करनी थी। वो लोग भी दिल्ली से आ रहे थे, गांव से आ रहे थे। इनका और उनका गांव एक ही जगह पे है, तो सबका तैयारी बेचारे को अकेले को ही करना था। वो लोग तो सिर्फ फ़ोन पे ही सब कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं, सब तैयारी बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से शादी हो गई। और आपको वेडिंग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मेरे भाई की शादी हो गई, मैं भाई बोलती हूँ, ये मुझे भाभी बोलता है, यानी ये मेरा देवर है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या रिश्ता है आपका, तो भाई भाभी और देवर का रिश्ता है। सच बात बोलूँ तो खून के रिश्ते भी इतने अच्छे नहीं होते जितना ये लोग ने मुझे हेल्प किया है। मुझे कभी अकेला फील नहीं करा है। यहाँ पे बेंगलोर में मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन कभी भी नहीं, कहीं जाना हुआ भाभी को ले लो, फिर आंटी बोलती थी कि सीमा को ले लो, ऐसा होता है पहले से ही, जब से मैं इनसे मिली हूँ। और इनसे मिले मुझे हार्डली 1 साल ही हुआ है। लास्ट नवंबर हम लोग 2024 नवंबर में हम लोग मिले थे, और ये नवंबर 25 1 साल हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगा ही नहीं। इनकी फैमिली तो गांव जाने के बाद भी मुझे कॉल करती है। मौसी, स्पेशली मौसी ने कल फ़ोन किया, मौसा ने बात किया, सब लोग बहुत मिस कर रहे थे मुझे। देखो ये अपना अपना स्वभाव होता है, मेरा जो स्वभाव है एकदम चंचल स्वभाव है। मुझे ना हंस बोल के रहना बहुत अच्छा लगता है, सबकी हेल्प करना अच्छा लगता है, सबके साथ घुल मिल के अच्छा लगता है। और इसीलिए लोगों की बॉन्डिंग मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पूरा परिवार में ऐसा मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि एक अकेले में बैंगलोर से मैं गई थी इनके साथ, बाकी यहाँ से कोई नहीं गया था। लेकिन मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इनके घर की नहीं, क्योंकि इनका गांव हमारा गांव
हमारा पास में, जैसा मेरा ला रोड है तो मेरी आंटी का जो है वो ये सुहागरा है इनका, और देवरिया इनका जो मौसा ये लोग सब देवरिया रहते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक ही गांव के हैं और एक ही कल्चर है हमारा। ये भी ठाकुर है, हम लोग चौरसिया है, ये लोग सिंह हैं, हम लोग चौरसिया है। तो हम लोग का बातचीत में, खान पान में कोई भी और रस्में भी कोई अलग नहीं थी, एकदम सेम टू सेम था। इसीलिए और ऐसा होता है ना, अनजान शहर में आपको कोई अपना मिल जाए, जैसे अपने गांव के कोई मिल जाए तो कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और एक दूसरे से पहचान मिल जाती है, चाहे कितना भी हो। तो यहाँ पे देखिए वेन्यू पे आ गए थे, मैंने आपको खाना पीना दिखा दिया था। अभी फिलहाल हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, क्योंकि मुझे स्टेज पे खड़ा होना था लड़की के साइड से, क्योंकि जो भी गिफ्ट्स आने थे वो सब मुझे कलेक्ट करना था, पहले ही वार्न कर दिया गया था मुझे। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और वो क्या बोलते हैं जो स्नैक्स वगैरह था, पास्ता वगैरह, वो मैंने खाया। और उसके बाद से ये आंटी की फ्रेंड्स थी, जो उज्जैन की आंटी है, अमित भैया की मम्मी, उनकी ये सारी फ्रेंड्स थी। तो उनके मैंने सारे वीडियोस और फोटोज़ लिए। यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है और यहाँ पे दुल्हन की एंट्री होने वाली है। एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे एंट्री करना है। एक तो मालूम, मैंने कैमरामैन सबके सामने इज्जत का फालूदा कर देते, वो कुछ भी करवाने लगते स्टेज पे जाने से पहले। तो यहाँ पे ये रैम्प टाइप बनाया था, जैसे रैम्प वॉक नहीं करते, तो इस पर लाइटिंग, फ्लावर्स, नीचे फ्लावर्स थे, काफ़ी ज़्यादा वेन्यू को अच्छे से डेकोरेट किया था। और इसके पिक्चर्स आएंगे ना, तो जो पिक्चर्स होंगे ना, तो मैं शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूँगी। अभी बहुत सारी क्लिप्स मुझे मिली नहीं है तो मैंने नहीं डाला। जैसे कल मटकोड़वा का मैंने डाला था, तो उसके अंदर मेरा और गुड़िया का जो हमने इसके साथ हम लोग मिट्टी में ऐसे पान सुपारी डाल के ढूंढने वाला काम करते, वो वाला क्लिप मिसिंग था, इसीलिए आपको थोड़ी छोटी वीडियो देखने को मिली होगी। तो इस वजह से तो कुछ क्लिप देखिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मुझे अकेले रिकॉर्ड करना था और परी भी नहीं थी, परी वेन्यू पे थी, इसलिए तो कोई आधा इधर आधा उधर ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे इनकी एंट्री हो गई है और अभी तो फ़िलहाल स्टेज पे जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इनका फ़ोटो शूट वगैरह सब चल रहा है। मुझे तो लगता है कि 1-1.5 घंटा तो दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट ही होता है। रिसेप्शन और ये सब तो गया खड्डे में, ऐसा होता है। जब तक ये होगा, रिसेप्शन का होगा, तब तक आधे मेहमान चले जाते हैं। और यहाँ पे ये जो ढोल वाले थे, ये इनको स्टेज पे जाने नहीं दे रहे थे, इनको भी नेक चाहिए था। इसमें शादी से ज़्यादा तो आदमी नेक देने में लग जाता है, ये लोग ले भी नहीं रहे थे। बाद में क्या मालूम कितना अमाउंट दिया और बाद में इनको स्टेज पे लेके गए। और यहाँ पे ज्योति कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करना। लहंगा बहुत प्रिटी था, इसने जितना भी इसमें वेयर किया था ना फंक्शंस में, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। जैसे उसका संगीत का, हिंदी का या एंगेजमेंट का कलेक्शन बहुत अच्छा इसने लिया था। और सब ये मुझे लगता है पता नहीं दिल्ली से ख़रीदा था कि इधर से, मैंने इतना आइडिया नहीं, क्योंकि हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई और हमें इतना कुछ आइडिया भी नहीं था। कुछ खाली विशाल का पता था कि वो क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, बाकी और कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग दूसरे काम में भी बिजी थे। तो यहाँ पे आ गए ये लोग स्टेज पे से यहाँ पे होगा जयमाला, और जयमाला के बाद होगा द्वार पूजा। और द्वार पूजा के बाद, द्वार पूजा ऑलमोस्ट हाँ हो गया था, आगे मैंने आपको दिखाया। मौसी मस्ती कर रही थी, क्या स्वयंवर रचा रही थी मौसा जी से और मामा जी से, आपने वो आगे देखा ही होगा। तो द्वार पूजा हो गया, द्वार पूजा के बाद जयमाल है, जयमाल के बाद उसके बाद से ये लोग खाना वाना खाएंगे। खाना वाना पहले ऐसा होता था कि दुल्हन को सुबह तक भूखा रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जयमाल रिसेप्शन होने के बाद से दूल्हा दुल्हन खाना खा लेते, उसके बाद शादी होती है। तो क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तब तो हम पूरा दिन भूखे रह गए थे, जैसे सुबह से लेके दूसरे दिन विदाई तक हम भूखे रहते, हमको कुछ खाने को भी नहीं मिला था। लेकिन आजकल अभी चेंज हो चुका है, अब तो लोग दूल्हा दुल्हन और बाकी लोग पूरा फैमिली एक बोलते हैं ना सिटिंग एरिया बनाते हैं फैमिली के लिए, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा है अभी आजकल, तो ऐसा हो जाता है, अभी कोई भूखे नहीं रहते, अभी सब खाना खा के शादी करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है। यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह हो गया था, क्योंकि मैं स्टेज पे चली गई थी बाद में, तो मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पे मैं बाजू में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे भी लगी थी भूख, क्योंकि जब हम लोग ने एंट्री किया था तब मैंने थोड़ा सा सिर्फ पास्ता वास्ता खाया था, फिर उसके बाद से मुझे स्टेज पे जाना था, तो इसलिए। और बाकी लोगों ने तो खा लिया था, यहाँ पे आंटी अंकल हम लोग सब लोग खा रहे हैं। तो वीडियो यही थी, कैसे लगी ज़रूर कॉमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इसका सेकंड पार्ट 5 बजे आएगा।